हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति ग्लोबल टेक्नोलॉजी से। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आज हम जानेंगे एकिन के कुछ बेहतरीन फीचर्स के बारे में। मोस्टली जो हम लोग यूज़ करते हैं वाइट बोर्ड, जो कि हम टीचिंग के लिए करते हैं। तो आज मैं आप सबको वाइट बोर्ड के बारे में ही बताने वाली हूँ। आप देखेंगे कि ये पैनल कितना स्मूथ चलता है, इसका आपको पेन कितने कलर का मिलता है, बैकग्राउंड कितने टाइप्स के मिल जाते हैं हमें, इरेजर कैसे यूज़ करना है, शेप्स कैसे मिलते हैं हमें। तो आइए अपनी वीडियो में मैं दिखाती हूँ कि वाइट बोर्ड जो हमारा एकिन के साथ, ये हमारा एकिन ब्रांड है, इसके साथ हमें जो राइटिंग के लिए मिलता है वो वाइट बोर्ड मिलता है। बेसिकली एंड्रॉयड में हमें इसके आपको वाइट बोर्ड ही मिलेगा। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं, वाइट बोर्ड के बारे में। आप यहाँ पर देख रहे होंगे वाइट बोर्ड। अभी हम इसको ओपन कर लेते हैं वाइट बोर्ड को। ये हमारा वाइट बोर्ड ओपन हो गया। अब आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि कलर इसका ब्लैक है। तो इसका हमें अगर कलर चेंज करना होगा तो अपना कलर भी चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से कंफर्म कर लेंगे। जैसा आप देख रहे होंगे ब्लैक के बाद ये ग्रीन मैंने कर लिया। इसी तरह आप कोई और भी बैकग्राउंड आपको चाहिए तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। सेकेंड रिक्वायरमेंट हमारी जो होती है वो पेन की होती है। बोर्ड जब हम लोग परचेज करते हैं तो हमारे एकिन के साथ तो ये पेन आती है, आप देख रहे होंगे ये स्टाइलिश आता है इसके साथ। तो अब यहाँ पे हमें पेन का एक ऑप्शन दिखता है, उस पर हम टच करते हैं तो आपको पेन के बहुत सारे साइज़ मिल जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा पतला लिखना चाहते हैं तो आपको पतला सा सेलेक्ट करना होगा। इससे डार्क लिखना चाहते हैं तो आप दूसरा सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ जो पॉइंट्स दिए हुए हैं इनका मतलब है कि आप पेन को जितना मोटा लिखना चाहें, जितना पतला लिखना चाहें, वो अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो हम ये सबसे मोटा वाला जो यहाँ पे डॉट बना हुआ है वो ले लेते हैं। ये अब ये हमारा डार्क लिखेगा। सेकेंड रिक्वायरमेंट हमारी फिर आती है इरेज़र की। पेन के बाद इरेज़र की आती है। आप पढ़ा रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए हमने पढ़ाया और अभी हमारा थोड़ा सा कुछ गलती हो गई तो अब हमें इरेज करना है। तो पहला इरेजर तो हम अपना पाम यूज़ कर सकते हैं। हम पाम यूज़ करेंगे और ये इरेज हो जाएगा। जैसा कि आप कुछ पढ़ाते रहिए और फिर इरेज करना हो तो आपने अपना पाम यूज़ करा और ये तुरंत आपका इरेज हो जाएगा। सेकंड, अगर आपको सेलेक्ट करके मान लीजिए कुछ एरिया काफ़ी बड़ा है, फिर आपको बार बार हथेली से यूज़ करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, तो इसके लिए आप चाहते हैं कि आप सेलेक्ट करके इरेज करें। अगर आप चाहते हैं सेलेक्ट करके इरेज करना तो हमें ये जो इरेजर का ऑप्शन दिया हुआ है, इरेजर वाले ऑप्शन में हम आएंगे। यहाँ पे इरेजर दिख रहा होगा आप लोगों को, तो हम इरेजर पे टच कर लेते हैं और ये देखिए सेलेक्ट करने के लिए इरेजर दिया हुआ है, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये सेलेक्ट वाला इरेजर जो हमने सेलेक्ट किया यहाँ से, अब हम जितना एरिया सेलेक्ट करेंगे ये उतने एरिया को हमारा डिलीट कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इरेजर। पेन हो गया, ये हमारा पेन हो गया, इरेजर हो गया। अब इसमें थर्ड दिया हुआ है शेप्स के बारे में। इसमें कुछ शेप्स भी दिए हुए हैं। तो पढ़ाते वक्त आपको अगर किसी शेप की रिक्वायर होती है तो आप शेप भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं और यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको कुछ दिखला देती हूँ। कुछ जैसा कि आपको सर्कल बनाना है, मान लीजिए सर्कल बनाना है, वैसे तो यहाँ लाइन, एरो, रेक्टेंगल, ट्रायंगल सभी चीज़ें दी हुई हैं। अभी हम ले लेते हैं सर्कल। तो ये है हमारा सर्कल। अगर आप वैसे पेन के थ्रू बनाएंगे सर्कल, तो जो ये पेन के थ्रू आप बनाते हैं ये हमारा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, एक्चुअल सर्कल नहीं बनता है। तो अगर आप एक्चुअल केवल सर्कल ही बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे जाएंगे और ये सेलेक्ट करेंगे और ये हमारा सर्कल रेडी है। और भी मैं दिखा देती हूँ आपको, ट्रायंगल, ये है लाइन। इस तरह आप कोई सा भी शेप यहाँ से लेकर के ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। बैकग्राउंड, फिर से हमें नेक्स्ट मिलता है बैकग्राउंड। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये बैकग्राउंड का, जिसके बारे में मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया था। तो अब आते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं। अंडू का ऑप्शन मिलता है हमें।
अनडू का ऑप्शन मिलता है, अनडू करते हैं हम, तो हमारा जो हमने लिखा है वो क्या करता है, 5-6 स्टेप तक हमें और आगे ले जाता है। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ राइटिंग किया हुआ था तो ये इरेज कर रहा है, देखिए यहाँ से ये जितना मैंने बनाया हुआ था ये इरेज कर देगा, 5-6 स्टेप हमें पीछे ले जाएगा, मतलब अनडू कर देगा। अब हमें मान लीजिए फिर से चाहिए वही चीज़ें, तो हम क्या करेंगे, रीडू कर देंगे। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रीडू, तो देखिए अब हम रीडू करेंगे ये, तो जो भी हमारा सब गया हुआ था सब वापस से हमारा फिर से आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया अनडू, ये हमारा हो गया अनडू, ये हो गया हमारा रीडू। अब इसमें नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है वो सेलेक्ट का दिया हुआ है। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है वो सेलेक्ट करने के लिए दिया हुआ है। सेलेक्ट के लिए मतलब कि आप जैसे कोई पिक्चर, मान लीजिए आपने कोई पिक्चर यहाँ पे ले ली, पिक्चर को आपको पिक्चर जब लेंगे आप तो पिक्चर आके बीच में सेट हो जाएगी। फिर आपको उस पिक्चर को मान लीजिए लेफ्ट राइट अप डाउन कहीं भी करना है, तो आप क्या करेंगे, आप यूं ही इसको ड्रैग नहीं कर सकते, अब तो ये राइटिंग करेगा, तो हमें क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमारा इतना एरिया सेलेक्ट हो गया, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अप डाउन, इसी तरह आप किसी पिक्चर्स को भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने तो अभी यहाँ पे राइटिंग किया हुआ है तो मैंने अभी इसी को सेलेक्ट कर लिया, तो आप इसको देख पा रहे होंगे, इसको हमने सेट कर दिया। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से आप इसकी कॉपी भी कर सकते हैं। जब आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ और भी ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ डिलीट का मिलता है और यहाँ पर कॉपी करने के लिए। तो मैं आपको पहले कॉपी करके दिखाती हूँ। ये आपने कॉपी कर लिया, अब आपको ये एक कॉपी मिल गई, और कॉपी चाहिए, दूसरी कॉपी कर लिया आपने। ये आप इसी तरह से पिक्चर्स की भी कॉपी कर सकते हैं और पिक्चर्स को डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ डिलीट करना है तो आपने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट करना, आपने सेलेक्ट करा और इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, हम बढ़ते हैं अब आगे की ओर। तो अब यहाँ पे एक ऑप्शन हमें मिलता है मल्टी। हमें क्या ऑप्शन मिलता है यहाँ पर, मल्टी का। अब इसका क्या मतलब है, आइए देखते हैं। मल्टी का मतलब है अभी हमारा जो ये टच काम कर रहा है ये हमारा सिंगल काम कर रहा है। ठीक है, ये भी हमारा सिंगल काम कर रहा है। केवल हम लोग सिंगल फिंगर या सिंगल ऑब्जेक्ट से ही यहाँ पर अभी राइटिंग कर सकते हैं। देखिए ये आप सिंगल से राइटिंग कर सकते हैं। अभी क्या है हमारा, आप सिंगल से राइटिंग कर सकते हैं और अपनी आप डुअल फिंगर यूज़ करेंगे तो ये जूम इन हो जाएगा। ठीक, जूम इन, ये जूम आउट, आप जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। ओके, फिर अगर आपको मल्टी राइटिंग करनी है तब आपको क्या करना होगा। अभी मैं इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा साइड में रख देती हूँ ताकि मुझे पेजेस मिल जाए, स्पेस मिल जाए, सॉरी। तो ये हो गया हमारा, हमने इसको साइड कर दिया। अब हम करते हैं मल्टी में, यहाँ पे हमारा सिंगल था, अब हम मल्टी कर लेते हैं। अभी तक आप देख रहे होंगे, एक चीज़ मैं बताना भूल गई आपको, सिंगल जब आपका यहाँ पर रहेगा, सिंगल पे जब ये रहेगा तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं, मतलब कि स्क्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, 2 फिंगर से हम इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। देखिए ये हम स्क्रॉल कर रहे हैं, ये मैं स्क्रॉल कर रही हूँ। जब ये सिंगल फिंगर को फिल करेगा तो ये राइटिंग कर देगा। देखिए ये सिंगल कर रहा है तो राइटिंग कर रहा है, डुअल कर रहा है तो ये अप डाउन लेफ्ट राइट को कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग मल्टी पे कर लेते हैं इसको, मल्टी पे। तो अब आप देखेंगे ये मल्टी राइटिंग करेगा। अभी तक हम 5 फिंगर या 2 फिंगर यूज़ कर रहे थे तो ये क्या हो रहा था, मूव हो रहा था। लेकिन अब क्या है, अगर आप 5 फिंगर या 2 फिंगर यूज़ करेंगे, ठीक है, और या 1 फिंगर भी यूज़ करेंगे तो ये क्या होगा, आपका मल्टी राइटिंग करेगा। मतलब कि ये एक साथ में 20 राइटिंग करता है, मतलब कि 20 टच काम करता है, एक साथ में मल्टी टच काम करता है इसका। तो ये 20 टच आपका एक साथ में काम करेगा। इसमें लास्ट एक तो दिया हुआ है हमारा ये क्लियर अप, क्लियर का है। एक तो मैंने आपको इरेजर बताया था, ये दूसरा इरेजर बताया था सेलेक्ट करके। अब सबसे लास्ट जो हमारा होता है, पूरा पेज हमारा, मान लीजिए पूरा पेज हमारा भर गया तो हम नेक्स्ट पेज तो ले ही सकते हैं, बट इसको आप क्लियर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियर का ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसको स्लाइड करेंगे और ये आपका पूरा क्लियर हो जाएगा स्क्रीन।
ये हो गया हमारा क्लियर। अब हम यहाँ से एक चीज़ आपको और बता देते हैं कि अगर यहाँ पे स्विच का एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, स्विच का। तो मान लीजिए आप अभी इधर से पढ़ा रहे हैं, आपको पेज ऐड नेक्स्ट प्रीव्यू पेज का वहाँ पे ऑप्शन है, तो अब अभी आपको इधर से उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पे स्विच का ऑप्शन देख रहे हैं, आपने यहाँ से स्विच किया, वो सारे ऑप्शन आपके इधर आ गए। अब यहाँ से आप पेज ऐड कर सकते हैं, यहाँ से आप पेजेस को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा 2 3 होगा, 2 3 4, मैं यहाँ पे एक बार लिख भी देती हूँ, 5 6 7। तो यहाँ से हम पेजेस को ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ से पेज को प्रीव्यू कर सकते हैं, यहाँ से पेज को नेक्स्ट कर सकते हैं। ये आप पीछे की तरफ पेज में जा सकते हैं, अब यहाँ से आप पेज को आगे आ सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ वाइट बोर्ड के कॉमन फीचर्स, बेसिकली जो हमें रिक्वायर होते हैं टीचिंग में। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट।